जो अयोध्या में हार के बाद बीजेपी वालों ने किया, वही अब बद्रीनाथ में हार के बाद हो रहा है। वोट देने वालों को ही दी जा रही हैं गालियां। सत्ताधारी अपनी खामियां नहीं देखते, न देखते हैं अपनी करतूत। वोटर्स के फैसले पर उठा रहे सवाल और बोले हिंदू विरोधी हैं लोग। बद्रीनाथ उपचुनाव नतीजों के बाद बिगड़े हालात। आवाम बोली आप गाली दो, हम 2027 में इसका सीधा और सटीक जवाब देंगे। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हार के बाद बीजेपी के लोगों ने सबको देशद्रोही करार दिया और हिंदू विरोधी करार दिया था। ये उन लोगों का अपमान था जिन लोगों ने अयोध्या में लाखों वोट बीजेपी को दिए, और अब यही हाल उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा में देखने को मिल रहा है। 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार उत्तराखंड में मिली। इसके बाद सत्ताधारी बौखला गए और खासतौर पर बद्रीनाथ विधानसभा में हार पर वोटर्स को कोसा जा रहा है। कोई उन्हें देशद्रोही बता रहा है तो कोई उन्हें हिंदू विरोधी करार दे रहा है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार लखपत बुटोला ने जीत हासिल की थी और उनकी जीत पर जब लोगों ने जश्न मनाया तो बीजेपी वालों को यह खटक गया और उसके बाद हालात ठीक अयोध्या के जैसे दिखे। अब मामले पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम जीत गए और आगे भी जीतेंगे, लेकिन जो लोग आवाम को कोस रहे हैं और वोटर्स को लेकर हेट फैला रहे हैं वो ऐसा करते रहें। ऐसा करके वो अपनी ही छवि को खराब कर रहे हैं और आवाम 2027 में बीजेपी से इसका बदला जरूर लेगी। आपको बता दें कि बद्रीनाथ के अलावा मंगलौर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और काजी निजामुद्दीन यहां से विधायक बने हैं। उपचुनाव के ऐलान से लेकर वोटिंग तक जो हालात उत्तराखंड में देखने को मिले, उससे सबको लग रहा था कि कांग्रेस कहीं न कहीं हार न जाए, लेकिन आवाम का फैसला जब सामने आया तो बीजेपी वालों की हवा निकल गई और सब बस ताकते ही रह गए। जीत का सर्टिफिकेट कांग्रेस को मिला और तभी से आवाम पर गुस्सा निकालने का दौर जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने बद्रीनाथ से कांग्रेस पार्टी से ही बीजेपी में पहुंचे राजेंद्र भंडारी को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन राजेंद्र भंडारी यहां पर चुनाव हार गए। राजेंद्र भंडारी की हार को बीजेपी अब पचा नहीं पा रही है। एक तरफ तो बीजेपी के ही लोग राजेंद्र भंडारी का भी विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उम्मीदवार चुनने में गलती बता रहे हैं और तीसरी तरफ यहां की स्थानीय आवाम को जमकर कोसा जा रहा है। बीजेपी ये भूल जाती है कि बद्रीनाथ में भी लोगों ने वोट किया, तभी बीजेपी रेस में थी, वरना कांग्रेस पार्टी निर्विरोध ही चुनाव जीत जाती। ऐसे में जिन लोगों ने बीजेपी को वोट किया है उन लोगों का भी अपमान बीजेपी के लोग कर रहे हैं और जिस तरीके के हालात बद्रीनाथ में अब दिखाई दे रहे हैं उससे आवाम में गुस्सा पनप रहा है। आवाम का साफ तौर पर कहना है कि अगर यही हालात रहे तो 2027 में भी हम सबक सिखाएंगे और बता देंगे कि जनता ही जनार्दन होती है। अगर जनता को कोई कोसता है या सवाल उठाता है तो फिर जनता उसका सबक सिखाने से पीछे नहीं हटती है और कांग्रेस पार्टी भी ऐसा ही दावा कर रही है। कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि बीजेपी वाले ऐसा करके अपनी छवि खराब कर रहे हैं और इसका फायदा हमें 2027 में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।